हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी को दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों, जो भी क्लास होती है उसके पीडीएफ आपको यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलते हैं और यहाँ पर आपको क्विज भी मिलते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको रेगुलर मिलते हैं। तो आप सभी लोग डेली क्लास लेते हैं, अच्छी बात है। पीडीएफ डाउनलोड भी कर लिया करिए और उनके नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो आपका टेलीग्राम होगा वो सेफ होगा, एकदम सिक्योर होगा। उसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए कि हमारा जो टेलीग्राम है वो सेफ नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, कोई भी आपको मैसेज कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ठीक है। ये चैनल है टेलीग्राम चैनल, यहाँ से जुड़ करके आप पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल होगा इसके माध्यम से आप ले पाओगे, वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या कुछ और हो। अब बात यहाँ पर करते हैं इंस्टाग्राम आईडी। मान लीजिए आपने क्लास ली और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, तो आप क्या करोगे, इस इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, कैसे होगा। अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या बीएड से जुड़ी कोई भी समस्या है या बीएड से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ये इंस्टाग्राम का फ़ायदा आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के लिए ही बनाई गई थी, आप लोग की डिमांड थी, पिछले वर्ष ही बनाई थी मैंने, तो आप लोगों की सुविधा के लिए है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि फेसबुक अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो फेसबुक पेज है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और ये सब अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल नंबर है, यहाँ से जुड़ करके भी आप मेरे से बात कर सकते हो, रिप्लाई मिलता है, ठीक है। अब भैया आज की स्पेशल क्लास है, आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बर्थडे स्पेशल क्लास। इसमें क्या है भाई ये स्पेशल क्लास है आप सभी लोगों के लिए, तो बहुत कुछ यहाँ पर स्पेशल आपको मिलने वाला है। आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। खासकर जीके की बात करें या हिंदी की बात करें या रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में मैंने चुन चुन के क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब यहाँ पर सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। भाई सेशन को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका अपना फैमिली है, आपकी अपनी क्लास है, ठीक है। चलिए, जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। इतना प्यार देने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और मेहनत कर पाता हूं, ठीक है। चलिए, आज मेरे भांजे का बर्थडे और मेरा साथ में उसने बोला कि मामा साथ में बर्थडे मनाना है, बिल्कुल, तो इसलिए फिर बर्थडे वगैरह थोड़ा सा लेट हो गया। आज आपकी क्लास टाइम से नहीं हो पाई, 9 बजे वाली क्लास इस समय हो रही है, तो बर्थडे के चक्कर से थोड़ा लेट लपेट हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। भाई मेरा था और मेरे भांजे का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे बोलते नहीं, हैप्पी बर्थडे, तो उसके चक्कर से सेलिब्रेट करना पड़ा, सारी चीज़ें करनी पड़ी। हालांकि मैंने फेसबुक का नाम आ रहा है, यूट्यूब कम्युनिटी पे हमने अपनी फ़ोटोज़ और भांजे की फ़ोटोज़ शेयर करी हुई हैं, देन आप लोग उसको देख सकते हैं। क्योंकि वो माना नहीं, मामा जी चलना है, बर्थडे मनाएंगे, तो उसके चक्कर से फिर जाना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्यारे भाई बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद बर्थडे विशेस के लिए। अब क्लास को शुरू कर लेते हैं, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, नहीं तो फिर बोर होने लगेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी से शुरुआत करने वाले हैं। हिंदी से शुरुआत करेंगे तो हिंदी में भैया आज सभी को चैलेंज देते हैं, 50 में से 50 आप लोग करके दिखाइए, ठीक है। 50 में 50 करके दिखाइए, चैलेंज देते हैं। चलो, यहाँ पर आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य स्वर कहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद रक्षा मिश्रा, श्रेयांश, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। भाई सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है मध्य स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं भाई, मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर किसे कहते हैं।
मध्य स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर आपका होता है छोटा आ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे भाई बहनों को। गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समझ गए मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर यानी जीभ का मध्य भाग, जीभ का जो मध्य भाग है वो काम करता है जिन स्वरों के उच्चारण में, उसे मध्य स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? यानी जिससे कंठ का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, जब चाहो तब पार्टी ले लो भाई, जब चाहो तब पार्टी ले लो। कंठ वर्ण है दूसरे नंबर पे राइट आंसर। यहां पर क्या करेंगे दोस्तों? कंठ वर्ण की बात करेंगे तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर स्वर दिए गए हैं, और अगर व्यंजन की बात करते हैं तो का वर्ग के जितने भी व्यंजन है सबका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, का वर्ण के जितने भी, का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं इन सभी व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है। और साथ ही साथ छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, हा हो गया, विसर्ग हो गया, इन सभी का उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां पर आपसे ये कह रहा है कि जो प्रा वर्ण है, ये प्रा में पूर्ण वर्ण, पूर्ण वर्ण, पूर्ण वर्ण कौन सा है? ये जो प्रा बना हुआ है ये कैसे बना है? ये जो प्रा बना है ये कैसे बना है? इसमें पूर्ण वर्ण कौन सा है? पूर्ण वर्ण यानी पूर्ण अक्षर कौन सा है? तीसरे नंबर पे राइट आंसर क्या है? ऐसी बात नहीं है भाई कि ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन भी ले लो ऑफलाइन भी ले लो, ठीक है। बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। जल्दी से आप सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जिसकी मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बस यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा। यही दुआएं करेंगे, यही प्रे करेंगे, और यही आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलो यहाँ पर ध्यान देंगे, जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। शालिनी यादव, क्या क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो बेटा? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु में नहीं टकराती है? किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा जो है, जो जीभ है, वो तालु से नहीं टकराती है? चौथे नंबर पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? का, खा, गा, घा, ये वर्ण यानी का वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं इन सभी का उच्चारण करते समय आप खुद ही उच्चारण करके देखिए, आपकी जो जीभ है वो तालु से नहीं टकराएगी। सतीश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए यहां पर आ जाइए, बोल करके देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोमल, बहुत लेट हो गई, आज तो आपने क्लास नहीं ली। गुड इवनिंग। आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है पांचवा नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है रा धन मां का रूप है। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग, बहुत लेट लगा रहे हो आप लोग, बहुत लेट कर रहे हो आंसर करने में। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा भैया? यहां पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, ऐसे। क्वेश्चन अब सही हो गया, क्वेश्चन अब सही हो गया, क्वेश्चन अब सही हो गया है। अब यहां पर आपको बताना है कि सही रूप कौन सा है। सही रूप कौन सा है पांचवें नंबर क्वेश्चन में?
क्वेश्चन नंबर 5वें में सही आंसर कौन सा है? आनंद का गलत आंसर है, पूजा का भी गलत है, कोमल का भी गलत है, सतीश का, शांतनु का, शालिनी का गलत है, सुरेश यादव का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। आप उच्चारण करके देखिए कि इसको बोलते समय, उच्चारण करते समय मां पहले निकल रहा है कि रा पहले निकल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, छठा नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा उपवाक्य पहचानिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आ जाइए जल्दी से राज। चलो यहां पर आ जाओ, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें कह रहा है उपवाक्य पहचानिए। छठे नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य है। यहां पे वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इस वाक्य में जो कल आया था ये आश्रित उपवाक्य है। और उपवाक्य क्या है? विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। जो आश्रित विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, 7वां नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा 7वें नंबर क्वेश्चन में कि बताइएगा जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, कैसा वाक्य है? नितेश यादव बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 7वें नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर कर लोगे सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है यहां पे। अरे वाह, अरे वाह रुचि वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा महान की उत्तरावस्था होगी। महान की उत्तरावस्था होगी। रिया खुश रहो, जल्दी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फिर मौज करो खूब। 8वें नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या होगा? महान की उत्तरावस्था होगी। उत्तरावस्था होती है 72। क्या होती है? 72 होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? यानी यहाँ पर 4 कथन दिए हैं। इन कथनों में से आपको ये बताना है कि अशुद्ध वाला कथन कौन सा है इस वाक्य के लिए। तो पहले इसमें कहा कि प्रथम कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है। दूसरे में कह रहा दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। तीसरे विकल्प में कह रहा है कि दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। तो 9वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप क्या करोगे? दोस्तों यहां पर दोनों बार आया शब्द जो कोई है ये सर्वनाम है, ये अशुद्ध कथन है, ये गलत है। 9वें नंबर पे ये कथन गलत है। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। यहां प्रथम बार कोई शब्द जो है ये विशेषण का काम कर रहा है और दूसरी बार सर्वनाम के रूप में जो कोई है वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 10वां नंबर। कह रहा है कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? यहाँ पर आपको कोष्टक में विराम चिन्ह दिए गए हैं। इन विराम चिन्हों का नाम क्या है? तो 10वें नंबर पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्हें कहते, देखो योजक विराम चिन्ह कैसा होता है? ऐसे। अल्प विराम चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है? ऐसे होता है। और जो अर्ध विराम चिन्ह होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अर्ध विराम चिन्ह का ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां नंबर है। इसमें कह रहा कौन सा शब्द है जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों तत्पुरुष समास कैसे पता चलता है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो दूसरा पद होता है जिसको हम लोग द्वितीय पद बोलते हैं, तो ये जो दूसरा पद होता है ये क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह भी होता है, कारक चिन्ह छुपा हुआ होता है, लोप मतलब होता है कारक चिन्ह का छुपा हुआ होना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 11वें नंबर प्रश्न में सही आंसर आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास नहीं है। खान पान में तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है खान पान में, जब समास विग्रह करते हो तो क्या बनता है, खान पान का खाना और पीना, यानी खान और पान। ठीक है, मतलब दोनों ही पद, यहाँ पर दो पद क्या है, दो पद प्रधान है। जहाँ पर दो पद प्रधान होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12वां नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए, किस वाक्य में भाववाच्य है। 12वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे, बी सही हो जाएगा। अब चला जाए, क्या होगा, अब चला जाए, अब चला जाए, अब चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, यानी अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। यहाँ पर आपसे 14 नंबर में क्या पूछ रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न पे राइट आंसर हो जाता है वह पुस्तक पढ़ कर सो गया। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है पढ़ कर, खा कर, पी कर, पूर्वकालिक क्रिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। 15 नंबर प्रश्न में राइट आंसर बी कर लेंगे, राधा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 16 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि अनेकार्थक शब्द एवं उसके द्वारा निर्धारित अर्थों की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थक शब्द एवं उसके द्वारा निर्धारित अर्थों की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दिया गया है, देखिए, नव का 9 की संख्या हो गई और नया हो गया, सही है। शिव का शंकर मंगल शुभ, बिल्कुल सही है। सर का तालाब है, सिर है, पराजित है। तो यहाँ पर भी अनेकार्थक शब्द हो गए, लेकिन पत्र का चिट्ठी, नमूना और कलम नहीं होता है। 17 नंबर पे आपका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, पत्ता, चिट्ठी, पंख। अगर ये होता तो सही होता, लेकिन ये असंगत है, गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 18वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे कह रहा किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताइए। नेहा चौधरी, गुड इवनिंग। 18 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मरीचिका
और मरीचिका, रश्मि और हवा, ये इनके अर्थ होते हैं। ठीक है, अर्थभेद पूछ रहा था 18 नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 19 नंबर। गुड इवनिंग अनुराग। यहाँ पर आ जाएंगे, हम चाय अभी अभी पिए हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? हम चाय अभी अभी पिए, इसको शुद्ध रूप में बनाओगे तो क्या बन जाएगा कि हमने चाय अभी अभी पी है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 20 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, सौभाग्यशाली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तालीम शब्द है कैसा? तालीम शब्द है कैसा? 21 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कर लोगे? आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि दर दर की ठोकरें खाना मुहावरे का सही अर्थ है। दर दर की ठोकरें खाना मुहावरे का सही अर्थ है निम्न में से। 22 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या कर लोगे? बहुत कष्ट उठाना। बहुत कष्ट उठाना, दर दर की ठोकरें खाना, बहुत कष्ट उठाना। बाईस नंबर पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर है। इसमें कह रहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 23 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, हानि होने के बाद उपचार व्यर्थ। हानि होने के बाद उपचार व्यर्थ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 24 नंबर है आपके स्क्रीन पर। केशव कहीं न जाई का कहिए, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। 24 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, सांतरस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 25 नंबर है। तद्भव शब्द कौन सा है निम्न में से? तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है? 25 में, 25 में तद्भव शब्द कौन सा है? तो अनमोल, ये एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? 26 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ला और गा वर्णों को। ला और गा वर्णों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है, जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजा करते हों के लिए एक शब्द क्या होगा? हाई कोर्ट की क्लास अब एग्ज़ाम देने आने के बाद ही आएगी ना सर? कल तो क्लास करवाई थी मैंने हाई कोर्ट की। क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ना क्लास लेट बहुत हो जाती है, 11 बजे हो रही है इस समय क्लास, और आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो। सत्ताईस पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कर लेंगे, छिद्रानवेशी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 28 नंबर। इसमें कह रहा है, बिना वेतन का को कहते हैं। बिना वेतन का को कहते हैं। अच्छा, टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है? टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो वहाँ पर तो मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप ले लिया करो, है ना। उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लो वहाँ से, टेलीग्राम से। कभी कभी नहीं आता है, जब दिन की 4 क्लासों से ज़्यादा क्लासें हो जाती हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। अट्ठाईस नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? बी कर लेंगे, अवैतनिक।
बिना वेतन को कहा जाता है एक शब्द में अवैतनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 29 नंबर है, अछत के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अछत के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? 29 पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत। अछत के लिए छत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रवृत्ति के लिए सही, 30 नंबर पे प्रवृत्ति के लिए सही क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर है। इसमें अगम के लिए सही विलोम क्या होगा? अगम के लिए सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 31 पे अगम के लिए सही विलोम शब्द होता है सुगम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि दिए गए शब्दों के उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन करिए। तो संस्कृत के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृत के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृत के लिए सही संधि विच्छेद हो जाता है समधनकृत संस्कृत बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आप लोग कर रहे हैं। उदाहरण का बताइए। उदाहरण के लिए बताएंगे सही संधि विच्छेद क्या होगा? 33 पे सदधन हरण उदाहरण बनता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 33 में उदाहरण के लिए उद्धरण हरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपके स्क्रीन पर है। गुड़ाकेश के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? तो गुड़ाक धन ईश, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? 35 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। रविता गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 36 नंबर है। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो 36 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। छत्तीस नंबर पे प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 में डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 37 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष किस शब्द में है? 37 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाता है। देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास की यहाँ पर बात कर रहा है, तो सिर में दर्द, ठीक है, सर्व में व्याप्त, कवि में वर, तो इस प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा और ये सभी में करेंगे। क्या कर लेंगे? ये सभी। 37 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है। कवियों में वर हो गया, सर्व में व्याप्त हो गया, सिर में दर्द हो गया। इस प्रकार से आपका हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 38 नंबर। यहाँ 38 में कह रहा है कि ईश्वर का सही पर्यायवाची क्या है? ईश्वर का सही पर्यायवाची क्या है? तो ईश्वर का सही पर्यायवाची यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। 38 में ईश्वर का सही पर्यायवाची क्या होगा? रब हो जाएगा, रब, साहब हो जाएगा, विभू हो जाएगा, ये सभी कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव के लिए सही, महादेव के लिए सही पर्यायवाची, महादेव के लिए सही पर्यायवाची वाला शब्द कौन सा है? विधुशेखर, ऑप्शन नंबर ए विधुशेखर। मकर तो मछली का होता है और मधुकरी
भिक्षा का पर्याय होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है मोर। मोर के लिए सही क्या बताएंगे, पर्यायवाची क्या होगा? मोर के लिए सही पर्याय तो मयूर होता है, केकी होता है, और कोई यहाँ पर होता है नहीं। केकी करो फिर यहाँ पे, मोर के लिए ये हो जाएगा केकी पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन ये रहा 41 नंबर, अच्छ शब्द का अर्थ नहीं है निम्न में से। फोर्टी वन पे राइट आंसर आप क्या करेंगे यहाँ पे? अच्छ शब्द का अर्थ नहीं होता है। 41 पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चक्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए, पराजय में है, पराक्रम में है, पराधीन में है। अब यहाँ पर एक ही रह गया, पराभव। अब आपसे पूछा गया है किस में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर 42 नंबर में आप ये देखिए कि किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बयालीस नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या करोगे? डी कर लोगे, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 43 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर आपका क्या होगा। आज्ञा के लिए सही विलोम क्या है? फोर्टी थ्री पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, आज्ञा के लिए सही विलोम है भिज्ञ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, असंगत के लिए सही पर्यायवाची क्या है? असंगत के लिए सही पर्यायवाची वाला शब्द कौन सा है? 44 पे असंगत के लिए हो जाता है मन मुटाव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। 45 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, क्रिया कहते हैं। पढ़ लो समझ लो क्वेश्चन। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। 45 में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? मिर्जापुर, टाइगर यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में, 46 नंबर पे। 46 में ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो जाएगा? बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 47 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं? खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। प्रीति सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। 47 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, प्राण कुमार शर्मा। प्राण कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की मौलिक रचना है? फोर्टी एट पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, कुणाल गीत। नेहा चौधरी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत, गॉड ब्लेस यू। 48 पे 49 पे आ जाइए, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे भाई बहनों को, रविता, अनुराग। चलो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है?
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में आपसे कह रहा है कि विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित करके लिखा जाता है। पिंकी गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे 50 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब आ जाते हैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सामान्य ज्ञान। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। पिंकी यादव, बहुत ही जल्द यूपी टेट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बस मैं टाइम निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आपके नोट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अरे मेरा कोई बेबी नहीं है, भांजा है भाई। आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है भांजे का बर्थडे है। मेरा और मेरे भांजे का बर्थडे एक ही डेट को होता है। अरे वीके का भी बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके हैप्पी बर्थडे के लिए। हैप्पी बर्थडे वीके। 51 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है कि भारत में राज्य का पहला नागरिक कौन होता है। तो जिनका जिनका आंसर आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। जिनका राज्यपाल आ रहा है उन सभी का सही आंसर। जिनका जिनका यहां पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है राज्यपाल, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 52 नंबर। यहां पर कह रहा है कि संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा। जल्दी से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो। दूसरा नंबर 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आपको आंसर करना है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसका नाम है किलायू। क्या नाम है इसका, किलायू नाम है 52 नंबर पे। देखिए संसार का सर्वाधिक सक्रिय यानी एक्टिव वॉल्केनो जो है ये उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, जिसका नाम है किलायू। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे 53 नंबर में कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसे। अरे क्या वीके कैसी बातें कर रहे हो भाई, उल्टी सीधी बातें मत करो, अच्छे से रहा करो, ठीक है। थोड़ा सा भी वाणी में संयम नहीं रहता है। तिरपन नंबर क्वेश्चन में कह रहा वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तिरपन नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट किरणों को। क्या करोगे यहां पे, अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 54 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चौवन नंबर पे राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में हम भारत के लोगों का प्रयोग कहाँ, मतलब आपसे ही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। गुड नाइट, गुड नाइट। 55 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 56 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा भारत में बीवी का मकबरा स्थित है। भारत में बीवी का मकबरा स्थित है। 56 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, औरंगाबाद में। कहाँ पर है, औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 53 नंबर।
यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तिहत्तर नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या करोगे? बी कर लोगे, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 74 नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? चौहत्तर पे राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 75 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, अवसादी सेल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 77 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? कौन सा गलत करा दिया? कौन सा बीके? अरे कमेंट डिलीट कर दी तुमने। 77 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे? लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर जलधारा जो कि गर्म जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत की दो प्रमुख नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, भारत की दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। राइट आंसर आपका 78 में क्या हो जाएगा? नर्मदा है और ताप्ती, ये दोनों नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 79 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि रेडियो तरंग संचरण में मदद करती है? सेवेंटी 79 पे राइट आंसर बी कर लेंगे, बाह्यमंडल। ये रेडियो तरंग संचरण में मदद करती है। कौन सी परत? बाह्यमंडल परत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 80 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि भारत में स्थित अरावली पर्वत, ये थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ठीक है, पर्वत होगा यहाँ पे, श्रृंखला उदाहरण है। 80 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? वलित पर्वत तंत्र का, वलित पर्वत तंत्र का, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 81 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारत में लड़की की शादी के साथ वैध न्यूनतम उम्र कितनी है? मॉर्निंग की क्लास 11 बजे चलती है आप लोगों की, हाँ, और जो आर्ट वर्ग वाले स्टूडेंट हैं उनकी क्लास थोड़ा जल्दी चलती है, जिसका टाइमिंग रहता है 9 बजे, मतलब 9:30 बजे होती है क्लास। वो जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, आर्ट वालों की क्लास चल रही है टारगेट टीचिंग स्कूल वाले यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें आपकी कला वर्ग की क्लास होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो 81 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो 82 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चितरंजन दास, जो कि देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 83 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है अर्थशास्त्र के जनक हैं, बातचीत ना करें आप लोग, अर्थशास्त्र के जनक हैं। 83 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, एडम स्मिथ।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 84 नंबर है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? चौरासी पे ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाता है बी, 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 85 नंबर, इसमें कह रहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। 85 नंबर प्रश्न में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 2000 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 86 नंबर आपके स्क्रीन पर है, इसमें कह रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? दोस्तों 86 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, शशिकांत दास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन ये है, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया। एटी 87 पे राइट आंसर बी कर देंगे, इब्न बतूता, इसको दिल्ली का काजी बनाया गया। 88 पे आ जाएंगे, निम्नांकित में से कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? 88 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंसूरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 89 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर पहुंची? एटी 89 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, शाहजहां। शाहजहां मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर पहुंची। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? 90 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 91 नंबर है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। 91 पे राइट आंसर आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? अरविंद पनगड़िया। क्या करोगे? अरविंद पनगड़िया करोगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 92 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा के संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? बानवे नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, 15%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 93 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, एडम स्मिथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 94 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था कही जा रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है? 94 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आशु, गुड इवनिंग। 95 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, जेनेवा में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, श्रम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है किस दिन? नाइन्टी सिक्स पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाता है, 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों को नियुक्त कौन करता है? राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? 97 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? 98 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांसद करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 99 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक
ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई थी? दोस्तों 99 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, दौलताबाद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 100 नंबर है। अनुसूचित जातियों के लिए भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर 100 नंबर में क्या हो जाएगा? 84, 84। अब आ जाइए रीजनिंग में। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिस प्रकार से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को, बाएं पक्ष में पहले पद से दूसरे पद को बनाया गया है, वैसे ही आप तीसरे पद से विकल्प को बनाइए। कौन सा सही विकल्प होगा आपका? कौन सा सही विकल्प होगा आपका? चलिए, रीजनिंग का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रीजनिंग का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग। पहले तो रैंडमली ऐसे कोई भी आंसर कर देते हो, कॉपी पेन निकालना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, निकालोगे तभी सीखोगे, और जब निकालोगे ही नहीं तो सीखोगे कहाँ से? है कि नहीं बात सही? तो यहाँ पर देखो, पहला अक्षर युग में जो युग्म दिया गया है, इसमें जो पहला अक्षर है उसको क्या कर दिया गया है? स्मॉल कर दिया गया है। तो इसको क्या कर दो? स्मॉल कर दो, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों अक्षरों को बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों अक्षरों को बड़ा करोगे तो क्यू हो जाएगा, और ये कैपिटल आर हो जाएगा। तो पी स्मॉल है, क्यू कैपिटल है, और आर कैपिटल है। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 11वां नंबर। यहां पर आपसे कह रहा, निम्न में से विषम संख्या युग्म समूह का चयन कीजिए। क्या बात है वीके, आज बड़ा अच्छा अच्छा आप बोल रहे हैं। इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोलते तो सभी लोग समझते हैं। देखिए, आप सभी लोगों का प्यार है, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए लगे रहते हैं। 11वें नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? ध्यान दीजिए, 11वें नंबर पे जो विषम विकल्प है वो कौन सा है? पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर ये विषम है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों एक जैसे हैं। कैसे आप समझे यहाँ पर एक जैसे कैसे हैं? आप यहाँ पर एक काम करिए, 10 ले लीजिए और 10 में एक कम करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 का एक कम किया, 9 बन गया, तो 90 आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पर 8 ले लीजिए और 8 में एक कम कर लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बनेगा। क्या बनेगा? 56। इसी प्रकार से यहाँ पर ले लीजिए 9, और 9 में एक कम करेंगे तो 8 बनेगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 72 बन जाएगा। ऐसे ही देखो क्या करेंगे कि 11 में एक कम करके मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यहाँ पर बनता है 110, और यहाँ पर कितना है? 115। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, जो ऑड वन ऑप्शन होगा, यानी विषम विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर है, विषम अक्षर युग्म का चयन करना है।
अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि कोई ऐसा विकल्प दिख रहा है जो कि बिल्कुल अलग हो। यहाँ पर आपको अक्षर मिल रहे हैं, अक्षर मिल रहे हैं, अक्षर मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? अक्षर के साथ साथ में अंक भी मिल रहा है, बाकी किसी में अंक नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया? विषम हो गया, विषम विकल्प हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग का 13 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। चलिए सॉल्व करिएगा। देखिए आप सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में पी का स्थान है 16, आर का स्थान है 18, ए का स्थान है 1, टी का स्थान क्या है 20, ए का स्थान है 1, पी का स्थान है 16। देन यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से कोडिंग बन जाता है मिला करके, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर एन का जो अंग्रेजी वर्णमाला में कोड होता है वो 14 होता है, ए का कोड होता है 1, वी का कोड होता है 22, आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है, एन का कोड क्या होता है? एन का कोड होता है 14। तो अब यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में 851 यानी 851 का जो अर्थ है वो है अच्छा मीठा फल। अब ये कंफर्म नहीं है कि कौन किसका कोड है, अच्छा का कोड, मीठा का कोड और फल का कोड। यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दोगे तो प्रत्येक अंक के लिए एक शब्द दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखो 7, 8 और 3 का अर्थ है अच्छा लाल गुलाब, ऐसे ही 3, 4, 1 का अर्थ है गुलाब और फल। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो 8 है वो आपको कॉमन मिल रहा है। 8, 8 निकालना क्या है? कहता है मीठा अर्थ किसका है, ये निकालना है। तो आप यहाँ पर मीठे को टारगेट करेंगे। 8, 8 यानी यहाँ पर देखो अच्छा, अच्छा कॉमन है, कट गया, यानी 8 जो कोड है वो अच्छा का है। मीठा निकालना है ना, मीठा। आगे आ जाओ, आगे कोड दिया गया है, इसमें आपको मिल रहा है फल, तो फल को काट दो यहाँ पे। तो देखो इसमें 3, 3 कॉमन है, कट गया। अब ऊपर वाले मतलब जो इक्वेशन आपको मिल रही है, जो एक सेकंड मैंने गलत काट दिया, गलत। हमें इक्वेशन देखनी है पहली वाली और तीसरी वाली। तो यहाँ पर कॉमन आपको क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पर 1 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 1 कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो फल मिल गया कॉमन और फल मिल गया। आंसर अब हमें निकल के मतलब बिल्कुल आसान है आंसर निकालना। इसका कोड क्या दिया गया था? ये, जिसमें से इसमें क्या बच रहा है? केवल 5। इसमें क्या बच रहा है? इसमें केवल 5 बच रहा है और इसमें केवल मीठा बच रहा है। तो मीठा कोड किसका होगा? 5 का। तो मीठा कोड किसका होगा? मीठा अर्थ किसका होगा? 5 का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, समझ आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? भाई अच्छा अच्छा कट गया, फल कट गया, रह गया मीठा, और उसी में जो मीठा अर्थ है वो किसका होगा? 5 का। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो गया, बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि बताइएगा कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। अब यहां पर पहले तो आप इसको अरेंज करोगे, जब अरेंज करोगे तभी आप कर पाओगे। तो अरेंज करने के लिए आपको यहां पर क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि ए एक्स का पिता है, ए जो है वो एक्स का पिता है, तो हमने पिता है तो प्लस लगा दिया। बी वाई की माता है, बी जो है वो वाई की माता है। एक्स तथा जेड की बहन वाई है, एक्स तथा जेड की जो बहन है वो वाई है, बहन वाई हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स और जेड के लिए यहाँ पर आप लोग ये नहीं बता सकते हो कि लिंग क्या होगा। जिसका जिसका लिंग पता है मैंने यहाँ लिख दिया। ये दोनों पति पत्नी होंगे और ये बहन भाई होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वाई क्या है? बहन है। एक्स तथा जेड की बहन वाई है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाएंगे यहाँ पर। अब आपको कथन देखना है कौन कौन से सही हैं। तो बी जेड की माता है,
बी जो है वो जेड की माता है, बिल्कुल सही है भाई। जब वाई बहन है जेड की और वाई की माता बी है तो जेड की माता भी बी होगी, पहला तो सही हो गया। एक्स जेड की बहन है, एक्स जो है वो जेड की बहन है, यहां से बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि बहन है कि भाई है, तो ये गलत हो गया। वाई ए का पुत्र है, वाई जो है ए का पुत्र होगा, बिल्कुल सही है। वाई ए का पुत्र है, बिल्कुल सही है। बी की एक पुत्री है, हाँ भाई बी की एक पुत्री है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी, गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी, गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि श्रेणी को पूरा करिए, इस श्रेणी को पूरा करिए। यहां पर देखो क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, यहां पर +2 कर रहा है, यहां पर +2 कर रहा है। इसी प्रकार से यहां पर भी +2 कर रहा है, यहां पर भी +2 कर रहा है, इसमें +2 करेगा तो यहां पे 18 बनेगा। तो 18 इसमें तो सही मिल रहा है, लेकिन 18 के आगे अगर देखोगे तो +2 करेगा और यहाँ पर 18 के बाद में आएगा 17, तो 17 आ जाएगा। 18 17 ऑप्शन नंबर बी राइट, डी राइट हो जाएगा। शालिनी वर्मा गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 17 नंबर है। यहां पर श्रृंखला को पूरा करना है, रिक्त स्थान को भरना है। दोस्तों देखो, Q के बाद में R आता है, R के बाद में S आता है, S के बाद में T आता है, T के बाद में U आता है। A के बाद में A है, A के बाद में A है, A के बाद में A है, A के बाद में A ही होगा। R में +1 किया तो S बना, S में +1 किया तो T बना, T में +1 किया तो U बना, U में +1 करोगे तो V बनेगा। आंसर हो गया UAV। UAV ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है, ए। बोलो किसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया समझ में अच्छे से? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 18 नंबर है। कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? पुस्तक है, शब्दावली है, अध्याय है, अनुक्रमणिका है। क्या है? अनुक्रमणिका। तो भैया 18 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? देखिए पुस्तक इन तीनों में से बिल्कुल भिन्न है, और अन्य क्या है? 3 पुस्तक के भाग हैं। अध्याय हो गया, शब्दावली हो गया और अनुक्रमणिका हो गया। ये 3 इसके क्या हैं? पुस्तक के भाग हैं, और ये पूरी पुस्तक है। तो ये ऑड वन ऑप्शन हो गया, बिल्कुल भिन्न हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 19वां नंबर आपके स्क्रीन पर। जिस प्रकार से बाएं पक्ष में दिया गया है पंखुड़ी फूल से संबंधित है, उसी प्रकार से दायां पक्ष कैसे आप देखोगे? दायां पक्ष आपको निकालना है जैसा बायां पक्ष है। 19 नंबर पे बी सही आंसर हो जाएगा, टायर साइकिल। अब देखो भाई, फूल पंखुड़ी, जिस प्रकार से पंखुड़ी फूल से संबंधित है उसी प्रकार टायर साइकिल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 6 पंक्तियों में से। अच्छा, ये कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से पहले। अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर। यहाँ पर आपसे कह क्या रहा है कि एक दुकान में 6 पंक्तियों की एक सेफ में, सेफ जानते हो ना, अलमारी में कुछ वस्तुएं क्रम में रखी हुई हैं, जिसमें से बिस्किट्स रखे हैं चॉकलेट के डिब्बे के ऊपर। तो चॉकलेट का डिब्बा हो गया, चॉकलेट के डब्बे के ऊपर क्या रखे हैं? बिस्किट्स रखे हैं, परंतु चिप्स के पैकेट्स की पंक्ति के नीचे रखे हुए हैं। तो चिप्स के पैकेट बिस्किट से ऊपर हो गए, ठीक है, चिप्स के पैकेट्स की पंक्ति के नीचे रखे हुए हैं बिस्किट। केक तल पर यानी आखिरी में, पिपरमिंट की बोतल चॉकलेट के नीचे थी, तो चॉकलेट के नीचे पिपरमिंट की बोतल हो गई, ठीक है ना। और इसी के नीचे आखिरी में केक रखा हुआ है, केक। आगे बोलता है सबसे ऊपरी पंक्ति में जैम है, यानी जैम सबसे ऊपर है,
जैम सबसे ऊपर है। कान में क्या घुस गया भाई, कीड़ा चला गया क्या? चलिए यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पिपरमेंट की बोतलें यथार्थ रूप से कहाँ पर रखी थी, ऊपर की ओर से उनका स्थान दर्शाइए। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो पिपरमेंट की बोतलें हैं ये ऊपर से इनका स्थान कौन सा है। तो पहले स्थान पे जैम है, दूसरे स्थान पे चिप्स है, तीसरे स्थान पे बिस्किट है, चौथे स्थान पे चॉकलेट है, और पिपरमिंट की जो बोतलें हैं वो 5वें स्थान पे हैं ऊपर से। तो यहाँ पर आंसर कर लोगे, 5वें स्थान पे हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 21वां नंबर है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे दोस्तों? यहाँ पे अरेंज कर रहा है। अब ये अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि अरेंज बहुत अलग तरीके से कर रहा है। अरेंज बहुत अलग तरीके से कर रहा है। कैसे? पहला अक्षर पहले स्थान पे, आखिरी वाला अक्षर आखिरी वाले स्थान पे, उसके बाद ये विपरीत क्रम में ले लेता है। विपरीत क्रम में यानी इधर से ओ से लेता है, ओ, फिर आई, फिर एच, फिर एस, फिर ए। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर कर रहा है, यही कोड है ना। ऐसे ही निकालो, देखो पहले तो पी रहेगा और आखिरी में एम रहेगा, उसके बाद में आखिरी से क्रम से ले लो विपरीत क्रम में। तो देखो यहाँ पर ई हो गया, एल हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, आर हो गया। मैं साफ साफ यहाँ लिख दे रहा हूँ, पी ई एल बी ओ आर एम। आंसर मैच करोगे तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बस खत्म होने वाली है, कुछ क्वेश्चन हैं, इसको निपटा लीजिए और क्लास को फिर फिनिश करते हैं। 22 नंबर में कह रहा, दिए गए चित्र में घनों की संख्या कितनी है। अब घन तो आपको दिख ही रहे होंगे, कितने घन हैं यहाँ पर। घनों की संख्या हमें तो यहाँ पर देखो दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और नीचे कितने, इधर भी 4 होंगे, तो 4 दूनी 8, तो ये नीचे वाली पंक्ति में बन गए। ऊपर भी इसी प्रकार से 8 हो जाएंगे, लेकिन एक कम है तो ये माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर 15 घन आ जाएंगे, 15 घन आएंगे, 15 घन आ जाएंगे। 15 नहीं, एक कम है ना, एक कम है यहाँ पर, जहाँ सर्किल बना हुआ है वहाँ पर एक कम है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, 23 नंबर आपके स्क्रीन पे। अब आपको यहाँ पर खाली स्थान पर भरना है कि सही विकल्प आपका क्या होगा। हाँ देखो भैया क्या कर रहा है यहाँ पे, ओ से क्यू बनाता है यानी 2 जोड़ता है। अब क्यू में अगर 2 जोड़ देगा तो यहाँ पर आपका बनेगा एस, और एस में 2 जोड़ता है तो आपका यू बनता है, यानी हमें एस वाला आंसर चाहिए होगा। एस वाला आंसर चाहिए तो पहला तो एस आ गया। दूसरे में देखो बी में क्या कर रहा है, -1 कर रहा है तो ए बन रहा है। अब ए में -1 करेगा तो जेड बनेगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, डी में -1 कर रहा है, सी बन रहा है, तो सी में -1 करेगा तो बी बनेगा। इसके बाद आर में +2 करता है, तो टी में +2 करोगे तो वी बनेगा। आंसर आपका ये आ गया, आंसर आपका ये आ गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। बोलो अब किसको नहीं समझ में आया, बोलो किसको नहीं समझ में आया। आ गया सबको समझ में? चलो ये आखिरी क्वेश्चन था, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में 11 बजे, स्पेशल लाइव क्लास 11 बजे। बाकी आपकी जो कला वर्ग की क्लास है वो 9:30 बजे से होती है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद सभी को।